मैं सोच रहा था जब मंच पर बैठा था कि अगर व्यक्ति कोई नीचे है उसकी बाजू पकड़ करके ऊपर करने वाला वर्ग और एक नीचे जो स्टार्ट होने वाला व्यक्ति, वो दोनों इस प्रकार का यहाँ तालमेल में हम सब बैठे हैं। नीचे से हमने अपने बराबर उसको करना है। अभी बीच में एक हमारा स्टार्टअप बोल रहा था और बात रख रहा था कि छोटे छोटे चीज जो बड़े हो जाते हैं। जो छोटी स्टार्टअप है, हमने स्टार्टअप की भी कहानी सुनी है। उस स्टार्टअप का संरक्षण करना, उसका रक्षण करना, वो व्यक्तित्व भी हमारे बीच में बैठा है। हमने भी उसको कभी न कभी स्टार्टअप के रूप में शुरू किया है। कहीं से शुरू किया? हमारे परिवार में से किसी ने शुरू किया, हमारे दादा ने, हमारे पिताजी ने उसकी एक शुरुआत की है। आज वो बड़ा होकर के एक वट का वृक्ष बना है। मैं ये मानता हूं कोई भी कार्य छोटा नहीं है, कोई भी कार्य बड़ा भी नहीं है। व्यक्ति ने अगर ठान लिया तो बड़े से बड़े काम को भी छोटा कर देता है, और अगर उसने सोच लिया भी होना नहीं है भाई, फिर छोटे से छोटा काम भी बड़ा हो जाएगा वो भी नहीं होगा। ये व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की सोच, उसके ऊपर निर्भर करता है। जिसमें हमारे चाहे खाद्य पदार्थ हैं, मैंने जिसका जिक्र किया है आपके सामने, एक बड़ा लाभ, क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश ये कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और हम सबको मालूम भी है कि देश के अन्न खाद्य के अंदर हरियाणा का एक बहुत बड़ा स्थान है जो उसके अंदर देता है। और कल जीएसटी की काउंसिल की जो बैठक हुई है, उस मीटिंग के अंदर सबसे बड़ा लाभ मेरे देश के किसानों को उसके अंदर मिला है। बहुत सारी चीजें वो जीएसटी के अंदर, कुछ को 5% पे किया गया है और कुछ को मुक्त भी किया गया है। उनका बड़ा लाभ उसके अंदर दिया गया है। चाहे वो हमारे कृषि उपकरण हैं, मशीनरी, उर्वरक, इनपुट्स, और चाहे नवीकरणीय ऊर्जा, जो सोलर ऊर्जा की बात है, उसको भी 5% में किया गया है। और चाहे हमारा टेक्सटाइल उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, उसको भी सामान्य उपयोग की वस्तुओं की दरों को वो सरलीकरण उसका किया गया है। प्रदेश में अब तक 9100 मान्यता प्राप्त हमारे स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। हर जिले में हमारा एक स्टार्टअप कार्य कर रहा है। हरियाणा में अब तक 19 यूनिकॉर्न कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं, जो स्टार्टअप से यूनिकॉर्न में तब्दील हुई हैं। मुझे ये खुशी है कि राज्य में 50% स्टार्टअप्स, जो हमारी सरकार की एक सोच है, हमारी बेटियां भी यहां पर आकर के उन्होंने अपने बारे में बताया कि हमने कैसे शुरू किया, कैसे उसके अंदर आगे बढ़े हैं। 50% स्टार्टअप्स हमारी महिलाओं के नेतृत्व में चल रहे हैं और उनको वो आगे बढ़ा रही हैं। यह समावेशी विकास का ही प्रमाण है। सभी हमारे जो उद्योगपति हैं से आग्रह करता हूं कि हमारे जो युवा स्टार्टअप्स हैं को बाहरी नहीं बल्कि बीते कल का अपना ही प्रतिरूप समझें। मैंने कहा हरियाणा को नवाचार का हम सब मिलकर के वैश्विक केंद्र बनाएं तथा मिलकर के स्टार्टअप्स के माध्यम से समृद्धि का नया अध्याय हम मिलकर के लिखें।
आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज आप लोगों से जो मिलना हुआ है, आप लोगों से जो बातचीत हुई है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं।